इशाद भट्टी साहब, क्या ऐसा ही है? क्या मजीद मामलात को झूठ बोल के उलझाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जवाब नहीं है, सच नहीं है? देखिए मैडम शेख, आपका यू टर्न बाज हाजिर है, जिसकी शॉपिंग भी आपको बुरी लगती है वो हाजिर है। नहीं सर। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि अब कहानी इससे आगे आ गई है। अच्छा। मैडम शेख, कहानी आगे आ गई है। कहानी आगे ये आ गई है कि तोहफे लिए क्यों, तोहफे छुपाए क्यों, तोहफे बेचे क्यों, ये अब पीछे रह गई है। कहानी आ गई है कि मेरे रियासत मदीना के दाई वज़ीर आज़म, मेरे सादक और अमीन वज़ीर आज़म, और मेरे वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हाउस ऑफ शरीफ्स और जरदारी साहब एंड कंपनी से मुख्तलिफ हैं, और जिन्हें वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इज़्ज़त दौलत शोहरत मिल चुकी थी और उन्हें पैसे दौलत और इन धंधों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी कहानी अब उनका आ गया है अपनी ज़ात। अब फरा गुज्जर को छोड़ें, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, तरीके इंसाफ को छोड़ें और आज साबित करने का वक्त आ गया है कि झूठा प्रोपेगेंडा जियो कर रहा है और जियो इनकी झूठी किरदार कुशी कर रहा है। तो लिहाजा वक्त आ गया है कि अब इमरान खान साहब ये जो सच कौम के सामने लाएं, क्योंकि मैडम शेख तीन चीज़ें हो रही हैं। तीन चीज़ें ये हो रही हैं कि बेचने खरीदने की कहानियों में झोल आ रहा है, कानून के मुताबिक खरीदने बेचने में झोल आ रहा है, चेक के ज़रिए पेमेंट या कैश में झोल आ रहा है, और 3 केस बन रहे हैं मेरे कायद इनकलाब पर, और मैं उनके साथ हूँ। मुझे यकीन है कि वो, और उम्मीद है कि वो मुतमिन करेंगे। वो क्या उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तोशा खाना को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम, टैक्स चोरी का इल्ज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। अब ये तो हमें पता है मैडम शेख कि तोहफे उन्होंने लिए, ये कई मरतबा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तोहफे लिए, बेचे, फिर पेमेंट की। ये भी हमें पता है कि तोहफे लेने का कानून 50% उन्होंने खुद ही किया, मगर उन्होंने 20% पर तोहफे लिए। ये भी ये भी हम सवाल उठा चुके हैं पहले कई मरतबा कि तोहफे ख़रीदने के लिए पैसे आए कहाँ से, मतलब अपने अकाउंट से दिए हैं तो मनी ट्रेल है, किसी और से दिए हैं तो वो बता दें। और दूसरी बात है कि अभी एक और चीज़ सामने आ रही है कि कई दौरों पर, कोई 8 दौरों पर उन्होंने तोहफे जो लिए थे वो ना तोशा खाना में हैं ना वो सामने आए हैं। लिहाजा अब बात यहाँ आ गई है कि जो आपने पूछा ना कि वो कैसे मुतमईन करें, तो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो अदालत जाएंगे और अदालत जाकर यूके की अदालत, दुबई की अदालत, पाकिस्तानी अदालत जाएंगे और वो साबित करेंगे कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हुआ है, और वो साबित करेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने किया हुआ है वो कानून के मुताबिक किया हुआ है, और ये सारी झूठी कहानियां हैं, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। यहाँ मैं कायदे इनकलाब से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक मरतबा मैं कायदे इनकलाब से कहना चाहूँगा, एक मरतबा काइंडली ज़रा इर्द गिर्द नज़र मारें, घर में बाहर इर्द गिर्द नज़र मारें। मेरा इस पे बड़ा बिलीव है कि किसी अपने ने तो उनको चूना नहीं लगा लिया, क्या उनको पता ही नहीं था जो कुछ हुआ, और वो अब झूठा दिफा कर रहे हैं। और नहीं, मैं कल भी कहा था, आपने वो मुझे यू टर्न बाज जल्दी से कह दिया, क्योंकि मैंने जुर्रत ये की, गलती ये की कि एक और मौक़िफ़ भी है उसको भी सामने रखा जाए, लेकिन चूंकि मैं आपने यू टर्न बाज कह दिया तो अब मैं तो इसको अपना चुका हूँ। तो हालांकि आज भी मैं यू टर्न ले सकता था, लेकिन मैंने कहा है कि बुनियादी चीज़ है। एक सेकंड में महमल, आज आप मुझे अच्छी नहीं लग रही मेरे दरमियान में आते हुए, क्योंकि अच्छा एक मिनट बाद तो नहीं लगाया, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, किसी अपने ने चूना तो नहीं लगाया। नंबर 2, इन्हें इल्म भी था कि जो कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि ये 3 केसेस हैं, तोशा खाना को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, टैक्स चोरी का इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। लिहाजा प्लीज अदालत में जाएं और मुझे भी सच्चा साबित करें, मैं इस रिपोर्ट कार्ड को झूठा साबित करूं और मैं कहूं कि वाकई आपकी किरदार कुशी हो रही है, आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्लीज कोर्ट जरूर जाइए।
एक मिनट बात सुन ले, फिर मेरा भी एक सवाल है। मेरा ये है कि भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि कई इर्द गिर्द के लोगों ने ना कुछ किया, और बात ये है कि अगर गिफ्ट जो थे वो एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिले थे, वो इर्द गिर्द के लोगों को नहीं मिले थे, तो उसके लिए अगर आपने खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती तो वो उन्होंने एज वजीर आजम खुद डाली होगी ना। इर्द गिर्द के लोगों ने उनके क्या साइन कर दिए, क्या अंगूठे लगवा लिए, क्या किया उन्होंने? ये तो बात नहीं है ना, उन्होंने खुद ही किया। तो ये किसी और पे ब्लेम करना, वो एक भट्टी साहब किसी और पे ना डालें आप मामला के भड़का दिया, भटका दिया। अच्छा दूसरा बहक गए खान साहब, बात की 20% पे लेने की, तो वो वैसे तो अब तो ये भी सामने आ रहा है कि वो रूल के बाद 50% के रूल के बाद 20% में ली जी। ये दोनों चीजें जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि ना सिर्फ ये रूल की यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि ये भी खिलाफ वर्जी है जो भट्टी साहब का पहला पॉइंट था कि तोहफे के रकम देने से पहले तोहफा ले लिया और उसको बेच दिया। टेक्निकली पहले पैसे जमा करवाने होते हैं, फिर तोहफा लेना होता है और उसके बाद जो मर्जी करें। मैडम शेख महमल सरफराज साहबा, मेरे जो मैं मोती बिखेर रहा था, लगता है उनको गौर से नहीं सुना। दूसरा मेरा था कि तोहफे लेने का कानून 50% बढ़ाया और फिर 20% पे लिए, ये हमें पता था। ठीक है। और तीसरी बात, एक जुमला सुन लीजिएगा। और तीसरी बात ये भी है कि मैंने उनको कहा, अपने कायदे इनकलाब से कहा है कि तोहफे आपको मिले, आगे कोई तोहफे किसी के पास चले गए हों और वो आपको चूना लगाता रहा हो और वो बेचता रहा हो और खरीदता रहा हो और आपको एट द एंड ऑफ द डे दिफा करना पड़ा हो, गुड फेथ में डेविल्स एडवोकेट बन के मैं कह रहा हूँ कि मेरे कायद को नहीं पता था, अंदर अंदर सारा कुछ हो रहा था, तो लिहाजा वो बता दें, कोई बात नहीं, खुल के बता दें, कोई हर्ज नहीं है। ये कौम इमरान खान साहब पे सुन लीजिएगा, ये सुन तो लीजिएगा ना, ये कौम इमरान खान साहब को फिर भी इतनी मोहब्बत करती है कि फिर भी साथ खड़ी हो जाएगी कि मेरे कायद ने देखो सच बोला। लिहाजा अगर तो सच है तो वो बता दें, और अगर ये सारा झूठ है तो फिर अदालत में जाएं। आप सवाल जो उठा रहे हैं ना भट्टी साहब, नहीं एक चीज, और मैं मैडम शेख को उस दिन कहूंगा कि मुझे गलत कहा था आपने, यू टर्न बाज। भट्टी साहब आज भी आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया है, लेकिन चले मैं रोज रोज नहीं कहती, कल की पोजीशन से आज आप फिर वापस आ गए पहली वाली पोजीशन पे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज भट्टी साहब, हम यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट, नहीं एक मिनट मुझे आगे बढ़ने देना भट्टी साहब। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम ठीक है सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने इस वक्त आ रहा है, जिस तरह से चीजें खुल रही हैं, हम उसकी बुनियाद पर इनिशियल अपना एक राय तो दे सकते हैं। उसकी राय में जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है, जैसे महमल ने अपनी राय दी, उसके ऊपर आपकी एक राय तो होनी चाहिए।